The UPA government is the most corrupt since independence. अभी जो विषय गंभीर हुआ है ऑगस्टा वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर की खरीद का, इसमें दो तीन बातें बहुत ही क्लियर हैं। 2006 में टेंडर मंगाए गए, 2007 में फाइनलाइज किए गए, फरवरी 2010 में इसको अवार्ड किया गया। इटली में इन्वेस्टिगेशन में दो बातें कंफर्म हो गई कि भारत में लगभग 350 करोड़ रुपया किकबैक दिया गया है कमीशन के रूप में, और उन्होंने जो उनकी कंपनी थी, मेन कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड की, फिनमेकानिका, उसके चीफ को गिरफ्तार कर लिया। भारत में इस पूरे डील को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे और ये सवाल बहुत ही गंभीर थे, और आज मैंने सुबह में भी मीडिया में कहा और अभी भी दोहराऊंगा, इंडियन एक्सप्रेस ने और टाइम्स नाउ ने इसमें बहुत ही गंभीर भूमिका निभाई थी। फॉलोअप कई जगह हुआ था। Indian Express right from February 2012 till October 2012 in series of articles exposed the entire murky nature of this whole deal and also vaguely suggested the involvement of Indian middlemen. संसद में हमारे मित्र प्रकाश जावड़ेकर ने एक विषय उठाया था इसको लेकर करके, मैं भी था सदन में, और सदन में रक्षा मंत्री जी ने साफ साफ कहा कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है, और हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है इटली के अधिकारियों से। 27 मार्च 2012 को टाइम्स नाउ की ओर से एक बड़ी स्टोरी चली थी दिन भर, 2 दिन तक, कि ऑगस्टा वेस्टलैंड ने दिल्ली पुलिस के लिए प्रपोज हेलीकॉप्टर की डील में अपने मिडलमैन गैंगस्टर लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया था कमीशन के पेमेंट के लिए। दिस एग्रीमेंट इज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन। इसमें पैराग्राफ 2 पूरे कमीशन की चर्चा करता है, और इसका जो एनेक्शर 1 है उसमें कमीशन का रेट है 8% to 15%। तो अगर वही ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी दिल्ली पुलिस के लिए प्रस्तावित हेलीकॉप्टर की खरीदगी में सीधा कमीशन देने का एग्रीमेंट कर सकती है एक मिडलमैन कंपनी के साथ, तो ये इस बात को बताता है कि ऑगस्टा कंपनी कमीशन देकर करके ऑर्डर लेती है। Augusta Westland is in the business of paying commission kickbacks to get orders. Kickback भारत के नॉर्म्स के मुताबिक क्राइम है। अगर ऐसा मालूम होता है तो दैट कंपनी कैन बी ब्लैकलिस्टेड एंड द इंटायर ऑर्डर कैन बी कैंसल्ड। I did not reproduce that, but the purchase manual is very particular about that. मुझे भारत सरकार से एक सवाल पूछना है, AK एंथोनी से विशेष रूप से, और प्रधानमंत्री जी से भी, और सोनिया गांधी जी से भी। अगर इस बारे में गड़बड़ियों की चर्चा 1 साल से चल रही थी तो इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? और यह तर्क कि इटली से सूचना नहीं मिली, इसका क्या मतलब है? आज एक पत्रकार चाहे तो इटली के पूरे प्रोसिक्यूशन का डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, और करते हैं। I have to ask 3 questions from Mr. AK Anthony when he said before the parliament that the information has not been delivered. 1. Did you write to the defense minister of Italy impressing upon the need for quick delivery of information about the nature of investigation?
was the ambassador of Italy summoned in the defense ministry and impressed about the need to have information delivered on a priority basis? And C, did Mr. Anthony choose to send some senior officer of the defense ministry to the government of Italy to get the information? तो ये कौन सा तर्क है कि इटली में इंक्वायरी हो रही है, वहां के एंटी करप्शन स्क्वाड इंक्वायरी कर रहे हैं, गड़बड़ियों को निकाल रहे हैं, मिडिलमैन की बात कर रहे हैं, कमीशन पेमेंट होने की बात कर रहे हैं, उस कंपनी के हेड को गिरफ्तार कर रहे हैं, और भारत सरकार को कुछ नहीं मालूम है? यह पूरी घटना तुरंत तो नहीं हुई है ना, जो गिरफ्तारी की घटना है जो कल हुई है. Certainly and surely this whole arrest of the CEO of Finmeca Nika company is a culmination of a process of investigation where the entire evidence has been collected pointing to the wrongdoing and he has been arrested. तो भारत सरकार का यह कहना कि हमें कुछ नहीं मालूम है, एक भारत के पुराने एयर चीफ की भी चर्चा आई है, एक्स एयर चीफ की चर्चा आई है. हम एक सवाल पूछना चाहते, इंक्वायरी पहले क्यों नहीं की गई? लेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सप्लेन व्हाई द इंक्वायरी वाज नॉट मेड अर्लियर. Was not the documents given by leading news channels and leading newspapers not enough? At least to start a preliminary inquiry? And the second important question is, why serious attempt at the government of India level not made to get relevant information from the government of Italy? कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा था, यह हम जानना चाहते हैं. और इसीलिए एक सवाल हमने सुबह टिप्पणी की है और यहां हम बहुत ही गंभीरता से रखना चाहते हैं कि the total suspicious circumstances surrounding this whole inaction of the last more than 1 year, should we infer that the principal company was an Italian company has also to do something about it? Why this inaction? हमें जानना चाहते हैं. हेलीकॉप्टर खरीदने चाहिए, उसकी आवश्यकता है, उसकी एक मैकेनिज्म है, किकबैक पेमेंट नहीं हो सकता, फिर भी दिया जा रहा है, तो ये हम जरूर जानना चाहते हैं. बीजेपी स्पष्ट मांग करती है कि जब कमीशन दिए गए हैं, किकबैक्स दिए गए हैं, तो किसने किकबैक प्राप्त किए हैं उनके नाम उजागर किए जाएं. द बीजेपी डिमांड्स that those who are the beneficiary of the kickbacks and the commission, their names must be disclosed. जिस तरफ भी जाया जा रहा है, कभी कॉमनवेल्थ के घपले, स्टेडियम बनाने में घपले, टेलीकास्ट राइट देने में घपले, मटेरियल के परचेज में घपले, 2G की चर्चा हम कर चुके हैं कई बार, कोलगेट आया उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, डिफेंस में पहले टाटा ट्रक्स को लेकर हमने बहुत चर्चा किया है, आपको मालूम है. तो मित्रों, हम आज ये मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में हम सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर नहीं, हम स्वयं प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी की भी अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, संसद के अंदर और संसद के बाहर. और इस पूरे डील को इमीडिएटली रिव्यू किया जाए और फ्रेश सप्लाई को बंद किया जाए. 3 हेलीकॉप्टर आ चुके हैं 12 में. मित्रों, ये मेरी एक स्टेटमेंट है, आप देख लेंगे.